पतंजलि को आपका वरदान हो। योग आयुर्वेद का नूतन पुरातन ज्ञान हो। संस्कृति समृद्धि वृद्धि आधुनिक विज्ञान हो। संस्कृति समृद्धि वृद्धि आधुनिक विज्ञान हो। आधुनिक विज्ञान हो। आधुनिक विज्ञान हो। हे प्रभु पतंजलि को आपका वरदान हो। विश्व गुरु हम बन सके आध्यात्म का संयोग हो। 10 दिशाओं में प्रभु सब ज्ञान का उपयोग हो। 10 दिशाओं में प्रभु सब ज्ञान का उपयोग हो। सद ज्ञान का उपयोग हो। सद ज्ञान का उपयोग हो। हे प्रभु पतंजलि को आपका वरदान हो। मूल में हम जीव सब एक ईश्वरम के अंश हैं। श्रेष्ठ ऋषियों योगियों के मूलतः हम वंश हैं। श्रेष्ठ ऋषियों योगियों के मूलतः हम वंश हैं। मूलतः हम वंश हैं। मूलतः हम वंश हैं। हे प्रभु पतंजलि को आपका वरदान हो। आपका वरदान हो। आपका वरदान हो। आज हमारा परम सौभाग्य है कि पतंजलि विश्वविद्यालय के इस वार्षिकोत्सव के अभ्युदय समारोह में हमारे अपने कुलपिता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक, जिनका स्नेह, आशीर्वाद और प्रेरणा हमको सदैव प्राप्त होती रहती है, अपने अत्यंत अत्यंत व्यस्त समय में से हमारे लिए कुछ क्षण निकाल करके आए हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेक। ओम, आप सबको बहुत शुभकामनाएं हमारी। आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय, आदरणीय यादव साहब, कुल सचिव महोदय, अनुशासिका जी और हमारे सभी प्राध्यापकगण, जीवन में हमको इस वार्षिकी कार्यक्रम के माध्यम से अभ्युदय का अर्थ ही सर्वतोभावेन चारों ओर से हम अपने आप को गतिशील, समृद्धिशील, उन्नतिशील, गुणवान, सामर्थ्यवान बना सकें, इसका लक्ष्य ही होता है। इसके लिए हमें सततः प्रयास करना चाहिए। उन्नति के लिए प्रयास करना होता है और अवनति तो प्रयास के अभाव का नाम है। अवनति कोई करने की चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति उन्नति के लिए प्रयास नहीं करता है, यदि मुझसे कोई पूछे कि अवनति का अर्थ क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि अवनति का अर्थ उन्नति का अभाव ही अवनति है। बीच की कोई जगह नहीं होती है, या तो उन्नति होती है तो अवनति होती है। जिस विषय में हम उन्नत होते हैं उस विषय में हम कभी अवनत नहीं हो सकते हैं, और जिन विषयों में हम उन्नत नहीं होते हैं वहाँ पर फिर हम अवनति की स्थिति में ही होते हैं। इसलिए जीवन में हर तरह से हमारे अंदर उन्नति हो, समृद्धि हो, अभ्युदय हो, क्योंकि उसके बाद ही बाकी चीज़ें, निःश्रेष भी उसके बाद ही होता है। तो उसके लिए आप सब लोग प्रयासरत रहें, अग्रणी बने। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सबके मंगल के लिए बहुत प्रार्थनाएं हैं। इतना ही कहता हुआ ओम। अभ्युदय वार्षिकोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में जो अभ्युदय का द्वितीय भाग है, वो सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पतंजलि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं इस अभ्युदय के माध्यम से
जो उनके अंदर छिपी हुई कलाएं हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हैं, इनके माध्यम से आपकी जो प्रतिभा है वो बाहर निकल कर आती है। योग ऋषि परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज का जो दिव्य स्वपन है, एक श्रेष्ठ उत्तम भारत का निर्माण करना, उसकी आप एक कड़ी हैं। आपके अंदर एक भारत, एक उज्जवल भारत इन दोनों महानुभूतियों को दिखाई देता है। तो आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं और उसी का जो आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में यहाँ पर सीखते हैं, वो इन कलाओं के माध्यम से परिलक्षित होता है। अब मैं आदरणीय चंद्रमोहन जी श्रोण की टीम से अनुरोध करूंगा कि अभ्युदय गीत के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचें। अभ्युदय हो जाए स्वयं में, अभ्युदय हो जाए स्वयं में, ऐसे कुछ हम कार्य करें, ऐसे कुछ हम कार्य करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचें। वसुंधरा यह पोषित जो सबको करती है, जन जानन उत्साह उमंग का शोणित यह निर्मित करती है। इसकी उन्नति के हेतु कुछ, इसकी उन्नति के हेतु कुछ आओ अनुसंधान करें, आओ अनुसंधान करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचें, हम उन्नति के प्रतिमान रचें, हम उन्नति के प्रतिमान रचें। पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, जिस कला से जाना जाता है योग, उसी की एक प्रस्तुति योग डेमो के माध्यम से पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर कि वो अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक।
पतंजलि विश्वविद्यालय में एमएससी प्रथम वर्ष की छात्राएं अर्पिता और शिखा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपनी संस्कृति को यहाँ प्रस्तुत करें। हमारे बीच में उपस्थित परम पूजनीय परमादरणीय माननीय प्रतिकुलपति महोदय जी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान कर कृतार्थ करें। पतंजलि विश्वविद्यालय का आज का यह अभ्युदय समारोह हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी गुरुजन अत्यंत उत्साह से, ऊर्जा से, प्रसन्नता से ओतप्रोत हैं। वही जीवन में आगे बढ़ता है जो जीवन में सदैव सकारात्मक चिंतन लेकर के कार्य करता है, जो समय की प्रतिबद्धता को अपने जीवन का अविभाज्य अंग बना लेता है, जो स्वयं अनुशासित रहना जानता है और अपने जीवन से दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। भाषण से कोई बात बताना अलग विषय है, और अपने आचरण से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी जीवन पद्धति से दूसरों को बताना कि 8 बजे का मतलब 8 बजे होता है, 2:30 बजे का मतलब 9:30 होता है। 9:30 बजे का अर्थ यदि हम ये लेने लगे कि 10:05, 10:15, 11 बजे, 12 बजे, ये सब 9:30 बजे होता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक जीवन में कुछ भी कार्य करने की क्षमता शेष है, तब तक चरैवेति, और सूर्य कभी विलंब से नहीं आता, सूर्य कभी विलंब से अस्त नहीं होता। सारी ऋतुएं, परमात्मा का ये सृष्टि चक्र, ये बिल्कुल एक एक सेकंड के अनुसार, तभी तो ज्योतिषी कई वर्ष बाद आने वाले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की तिथि पहले ही बता देते। उसमें ये नहीं चलता कि आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो जाएगा तब कोई बात नहीं। इसलिए आज आपको संकल्प लेना चाहिए। अभ्युदय तभी होगा, निःश्रेयस की प्राप्ति भी तभी होगी, जीवन में सफलताएं तभी चरण चूमेंगी जब हम पूरी ऊर्जा के साथ, परमात्मा ने जितनी शक्ति हमको दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, जितना बुद्धि वैभव दिया हुआ है, उस सब का पूरी ईमानदारी से प्रयोग करते हुए हम अपने कर्तव्य पथ में आगे बढ़े।
तो हम जीवन में सफल होंगे। मैं आपको पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से रोम रोम से बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके मंगलमय भविष्य की परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं। और अभी आपको परीक्षा के रण क्षेत्र में उतरना है। उस रण क्षेत्र को भी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप उसमें अवतीर्ण हो और फिर उत्तीर्ण हो, सफलता को प्राप्त करें। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए ओम शांति शांति। अब मैं बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा स्मृति से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने प्रस्तुति के माध्यम से यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करें। अभी गायन प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक बार जोरदार करतल रखें। ऋषियों के
और उसे शब्दों में बांधा भी नहीं जा सकता, सिर्फ गुनगुनाया जा सकता है। तो गुनगुनाते गुनगुनाते बुलाइए बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों को जो अब अपने ग्रुप सॉन्ग की परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं।
स्वागत करिए MA/MSc फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का ग्रुप सॉन्ग की परफॉर्मेंस के लिए। जीवन हम अर्पित करते हैं जग जननी तेरे चरणों में, जीवन हम अर्पित करते हैं जग जननी तेरे चरणों में। रे मन को 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 मन को हर्षित करते हैं जग जननी तेरे चरणों में, जीवन हम अर्पित करते हैं जग जननी तेरे चरणों में। दूध ल जाएंगे नहीं उसका दूध ल जाएंगे, जिस पिता की गोद में पले बड़े यश गौरव उसका बढ़ाएंगे, यश गौरव उसका बढ़ाएंगे, यश गौरव उसका बढ़ाएंगे। गुरुजान में ध्यान लगाते हैं जग जननी तेरे चरणों में, जीवन हम अर्पित करते हैं जग जननी तेरे चरणों में। रे मन को 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 हर्षित करते हैं जग जननी तेरे चरणों में, जीवन हम अर्पित करते हैं जग जननी तेरे चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में। I would like to call BSc final year for the next group singing performance. सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा हे कृपा निदान, बन जाऊं बंदा मैं तेरा हे कृपा निदान। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे पदम पगम रि गरि गरि सा, सांसों की माला पे पदम पगम रि गरि सा, सांसों की माला पे पम ग रे सा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे 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 सिमरूं मैं सिमरूं मैं सिमरूं मैं तेरा नाम।
सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। अब इसी क्रम में मैं बीपी के विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा अगली गायन प्रस्तुति के लिए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन। अब आप सभी MMSC सेकेंड ईयर को मेरे साथ वेलकम करिए। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। MMSC सेकेंड ईयर। तू माने आना माने जग सारा, आसा दे तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा, आसा दे तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा, आसा दे तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा, आसा दे तैनू रब मनिया, दस होर केरा रब दा दवारा, होर केरा रब दा दवारा, आसा दे तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा, आसा दे तैनू रब मनिया। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना,
तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। हमें हीरो से मतलब क्या, हमें हीरो से मतलब क्या, मेरा भगवान है हीरा। वो तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना। सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा नी, सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा, सा गा सा 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 नी रे नी 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 दा सा दा 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 नी पा दा, सा गा सा 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 नी रे नी 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 दा सा दा 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 नी पा दा। कोई काशी कोई मक्के जांदा, कोई काशी कोई मक्के जांदा। मके गया गल मुकदी पवे 100 जुमे पढ़ाइए, पवे 100 जुमे पढ़ाइए। गया गया गल मुकदी नहीं, गया गया गल मुकदी पवे 100 गोते खाइए। कोई काशी कोई काशी कोई काशी कोई मक्के जांदा, कोई काशी कोई मक्के जांदा। कोई ते कुंभ विच धक्के खांदा, कोई ते कुंभ विच धक्के खांदा। असा मले आए तेरा दवारा, असा ते तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा। असा ते तैनू रब मनिया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा। साथे तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा। साथे तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा। साथे तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा। साथे तैनू रब मनिया, तू माने आना माने जग सारा। साथे तैनू रब मनिया, साथे तैनू रब मनिया, साथे तैनू रब मनिया, साथे तैनू रब मनिया। तू माने आना माने जग सारा, साथे तैनू रब मनिया। अब मैं बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को एक आखिरी ग्रुप सॉन्ग के परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूँगी।
मैं बुलाना चाहूँगी सानिया दीदी को, जो एमएससी फाइनल ईयर की छात्रा हैं। कविता का पाठ करने आ रही हैं, जिसका शीर्षक है महाभारत का उपदेश। कि दुर्योधन को सच्चाई के पथ पर जब न चला सके, कि दुर्योधन को सच्चाई के पथ पर जब न चला सके, 5 गांव तक धर्मराज को जब माधव न दिला सके, हस्तिनापुर के बुद्धिजीवी जब मौन साध कर बैठे थे, शीश झुकाए पितामह जब हाथ बांध कर बैठे थे, जब शांति प्रस्ताव गिरे सब, धर्म मार्ग अविरुद्ध हुआ, तब केशव के आह्वान पर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। अपनी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ते हैं कि किस तरह युद्ध होता है। कि अपनी अपनी सेना लेकर सारे परिचित आए थे, कालदेव ने धीरे धीरे भू पर कदम बढ़ाए थे। कि अपनी अपनी सेना लेकर सारे परिचित आए थे, कालदेव ने धीरे धीरे भू पर कदम बढ़ाए थे। कई प्रतिज्ञाओं की ज्योति जिनको पूरा होना था, जाने कितनी माताओं को निज पुत्रों पर रोना था। रणचंडी की रणभूमि में करे आरती नारायण। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि नारायण कैसे युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। कि रणचंडी की रणभूमि में करे आरती नारायण, महारथी अर्जुन के रथ के बने सारथी नारायण। हाथ जोड़कर अर्जुन बोले अब घोड़ों को खींच चलो, जहाँ खड़ी हैं दोनों सेना केशव उनके बीच चलो। अर्जुन ने देखा रिश्तों को जब रणभूमि में खड़े हुए, रक्त बहाने को देखा जब तत्पर सबको अड़े हुए, तब भावों का सागर उमड़ा, बांध ज्ञान का टूट गया, श्रेष्ठ धनुधर के हाथों से धनुष एकाएक छूट गया। ज्ञान सिखाया है जिसने, अब वो कहते हैं कि ज्ञान सिखाया जिसने, मैं कैसे उसको मारूंगा। तो आगे देखिए कि ज्ञान सिखाया है जिसने, तो कैसे उनको मारूंगा, पितामह का बोलो माधव मैं कैसे शीस उतारूंगा। द्रोण शिष्य की देख अवस्था श्री कृष्ण कुछ चिंतित थे, द्रोण शिष्य की देख अवस्था श्री कृष्ण कुछ चिंतित थे, कैसे अर्जुन को समझाएं यही सोचते किंचित थे। अब श्री कृष्ण अपना उपदेश देते हैं कि कर्म महत्वता क्या होती है, तो वो अर्जुन को समझाते हैं। आगे मेरी पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि जिनके आगे धरती अंबर सब छोटे पड़ जाते हैं, कि जिनके आगे धरती अंबर सब छोटे पड़ जाते हैं, नाग कालिया के फन पे जो मुरली मधुर बजाते हैं, वो श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझाने सब सार लगे, कर्म महत्वता को दर्शाने विष्णु के अवतार लगे। धर्म खड़ा है संकट में, अब उसने तुम्हें पुकारा है, सत्य विजय सुनिश्चित करना अब कर्तव्य तुम्हारा है। कि जन्म हुआ है जिसका उसकी मृत्यु निश्चित है, कि जन्म हुआ है जिसका उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के उपरांत जन्म भी निश्चित और सुनिश्चित है। बस माटी पुतला मरता है, अजर अमर है आत्मा, बस माटी पुतला मरता है, अजर अमर है आत्मा, जन जन के भीतर बैठा है दिव्य रूप परमात्मा। कि जब जब हानि धर्म की होती, पाप धरा पर बढ़ते हैं, तब धरती से पाप मिटाने हम स्वयं अवतरित होते हैं। तो उठो पार्थ, तो उठो पार्थ, गांडीव उठाओ, अब न तनिक विचार करो, धर्म मार्ग में जो वादक हैं उनका तुम संहार करो। बेशक कितना रक्त बहे अब धर्म ध्वजा न झुकने दो, बेशक कितना रक्त बहे अब धर्म ध्वजा न झुकने दो, कर्तव्य के पथ पर दौड़ो कदम रुके ना रुकने दो। अंतिम की जो 2 पंक्तियां हैं वो हर समस्या का आपकी समाधान है, तो अगर समझ में आएंगी तो बेहतर है। कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, फल का चिंतन करना क्या। कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, फल का चिंतन करना क्या, जो होना है सब निश्चित है, सोच सोच कर डरना क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। पतंजलि विश्वविद्यालय में केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती, अपितु संस्कारों को आरोपित किया जाता है। संस्कार, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, संस्कारों को हम किसी दुकान से खरीद नहीं सकते। लेकिन अगर किसी से बात की जाए कि संस्कार मिलते कहाँ हैं, तो उसकी एकमात्र जगह पतंजलि विश्वविद्यालय है, जहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य के आशीर्वाद से आप सभी संस्कारित होते रहते हैं। अभी तक आपने समूह गायन प्रतियोगिता का आनंद लिया है, अब एकल गायन प्रतियोगिता, उसमें भी विभिन्न प्रतिभागी, प्रत्येक कक्षा से एक एक प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है। आज के इस प्रथम सत्र की द्वितीय प्रतियोगिता के लिए करतल ध्वनियों से सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं आदरणीय मैत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आगे के मंच संचालन के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित करें। एकल गायन की इस प्रतियोगिता की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। अब मैं एमएमएससी फर्स्ट ईयर से श्वेता जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आएं और अपने गायन की प्रस्तुति दें। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम
काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसी के गुण गाए। कौन नहीं, कौन नहीं, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज था, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज था। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। एक नाटक के लिए मैं मीनाक्षी दीदी को बुलाना चाहूँगी, MSc फर्स्ट ईयर से। उनका ये जो नाटक है वो झांसी की रानी के ऊपर है। साठ हजार मूल लगाया है इन अंग्रेजों ने हमारी मातृभूमि का। 60,000। वे चाहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि उनके नाम कर दें, अपनी झांसी उनके नाम कर दें। हरगिज नहीं। मैं अपनी झांसी उन्हें नहीं दूंगी। आपके पिता के जाने के बाद इन अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वे चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार करें। लेकिन अगर हम झांसी उनके नाम करते हैं तो इस झांसी से, इस मिट्टी से हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो आपकी रक्षा कौन करेगा? किसे चुने हम, हक की लड़ाई को या मां के कर्तव्य को? किसे चुने हम, ममता को या कर्तव्य को? ईश्वर, हम क्या करें, हम क्या करें? क्या इन चंद रुपयों के लिए हम अपनी झांसी दे देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, भाग जाना चाहिए कायरों की तरह?
झांसी उनके नाम कर भी दें, लेकिन क्या आपके भविष्य से कायरता की निशानी मिटा पाएंगे हम? हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे, और एक मां का कर्तव्य भी जरूर निभाएंगे। हम अपनी झांसी नहीं देंगे, हम अपनी झांसी नहीं देंगे, हम झांसी ने नहीं देंगे। झांसी हमारी है, और हमें झांसी का भविष्य भी देखना है। हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे। और अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एकल गायन की अगली प्रस्तुति के लिए बीए फर्स्ट ईयर से समीक्षा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। सारे ग म पा द पा मा रे ग म प मा प मा ग, सारे ग म ग रे सा। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। अब मैं बीएससी सेकेंड ईयर से हनुमंत जी को बुलाना चाहूंगी अगली एकल गायन की प्रस्तुति के लिए। रे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। रे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। रे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, जपले राम राम राम, भजले राम राम राम, जपले राम राम राम। रे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। रे मनवा रे मनवा, जीवन
मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। यही सवारे सारे काम, यही सवारे सारे काम। भजले राम राम राम, जपले राम राम राम। भजले राम राम राम, जपले राम राम राम। रे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। रे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। अब एक डांस की परफॉर्मेंस है जिसके लिए मैं अजय भैया को आमंत्रित करना चाहूँगी।
मैं MA फाइनल ईयर की छात्रा है, जो कि एक भाषण आप सभी के सम्मुख देशभक्ति भाषण है, वो प्रस्तुत करने जा रही हैं बालिका संगीता जी। न सरकार मेरी है ना ये रौब मेरा है, न सरकार मेरी है ना ये रौब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है और ये हिंदुस्तान मेरा है। क्या हमारा राष्ट्रगान इतना सटिंग है कि क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर आने वाले भाव है हमारी देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में तूफान को ला देना है हमारी सच्ची देशभक्ति, जिससे हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी यही और कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब शौच के दौरान कुंडी बंद करना और शौच के बाद हाथ धोना भी हमें विज्ञापनों के माध्यम से सिखाया जाता है, जहां पेड़ काटकर बनने वाले कागजों पर सेफ्ट्री जैसी सूक्तियों को लिखा जाता है, जहां प्याऊ घर में गिलास को चेन से बांध कर रखा जाता है और सरकारी नलों की तो टोटियां ही चुरा ली जाती है। इस बात की क्या प्रमाणिकता है कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत चोरी नहीं हुआ? मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटिंग, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा और स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न छिन्न पावनमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब इसके उपरांत मैं वरदान भैया को फिर से आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर अपनी अगली प्रस्तुति के लिए। तेरी हर मुश्किल आसान, तेरी हर मुश्किल आसान, मिले जब गुरु से जान। तेरी हर मुश्किल आसान, मिले जब गुरु से जान। तेरा गुरु ही है भगवान, तेरा गुरु ही है भगवान। तू कर ले गुरु का ध्यान, तेरी हर मुश्किल आसान, मिले जब गुरु से जान। फैला हुआ है इस धरती पर चारों ओर अंधेरा, फैला हुआ है इस धरती पर चारों ओर अंधेरा। मोह माया में डूब रहा तू, करके मेरा मेरा, करके मेरा
कर ले गुरु का ध्यान, तेरे मुश्किल आसान, तेरी हर मुश्किल आसान, मिले जब गुरु से जान। ना होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। ना होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। पा 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 मा पा धा 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 पा मा गा रे 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 पा मा गा रे सा 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 आ आ आ। ना होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सभी सद्भाव संवाहक, सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। तेरी हर मुश्किल आसान, तेरी हर मुश्किल आसान, मिले जब गुरु से जान, मिले जब गुरु से जान, मिले जब गुरु से जान। अब इसके उपरांत मैं मानसी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। म्यूज़िक डिप्लोमा, बीपीएस, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस और पीजीडी की ओर से ज़ोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। सा ध सा ग रे सा ध सा ध सा प ध सा ग प ध सा
सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए। सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा जो कि पतंजलि विश्वविद्यालय के काफ़ी वरिष्ठ छात्र हैं और ये यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं और इन 5 वर्षों में इन्होंने एक से बढ़कर एक कई अनोखी प्रस्तुतियाँ हमारे विश्वविद्यालय को दी हैं। तो अब मैं MA-MSc अंतिम वर्ष से शिवम भैया को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। रंग दे 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 चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। सारे गा मा पापा पाम गरे मामा रे गा मा पा धा 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 पा म ग पापा सारे गा मा पापा पाम गरे मामा रे गा मा पा धा 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 पा म ग पापा सा नी सा नी सा नी सा नी सा नी सा रे सा रे नी सा रे गा सा रे नी सा रे मम्मा सा रे नी सा रे म पा सा रे नी सा रे गा पा पा धा म म पा गा म रे गा सा गा पा धा। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। अपने ही रंग में कृष्ण के रंग में श्याम के रंग में रंग दे चुनरिया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। आइए, जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग राग में देखेंगे। अभी जो हमने राग सुना राग बहार था, राग देश में चलते हैं। चदरिया जीनी रे जीनी 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 रे जीनी राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी। आइए अगली राग पे चलते हैं, राग कलावती। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर मैली चादर मैली चादर
ओढ़ के कैसे। अंतिम राग बहुत ही गंभीर राग है, राग भैरवी, उसमें प्रवेश करते हैं। लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। अब देखेंगे कैसे उसने चादर को अपनी आत्मा शरीर से लेट गया। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग पाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। वापिस चलते हैं जहां से हमने प्रारंभ किया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में, श्याम चरणन में, हरि चरणन में, गुरु चरणन में, लागी नजरिया श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। अब इसके उपरांत मैं बीएससी सेकेंड ईयर से अंशिका जी को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार
आज ये यहीं पर प्रथम सत्र का समापन होने जा रहा है। अब मैं माननीय परम पूज्य प्रतिकुलपति महोदय से अनुमति चाहूँगा कि इस सत्र के समापन की अनुमति प्रदान करें।